अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दानशीं माई और बहनों, आज के दर्स का उन्वान है तक़दीर पर ईमान। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो तक़दीर क़ज़ा है उस पर हर मुसलमान को कामिल यकीन होना चाहिए कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो अल्लाह ताला के इल्म और अंदाज़े के बग़ैर नहीं हो सकता। जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक, उसके अंदाज़े के मुताबिक ही हो रहा है। इंसान जो भी अपने इख्तियारी काम कर रहा है वो भी अल्लाह ताला की हिकमत और तक़दीर के ताबे हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है करता है और जो नहीं चाहता वो करता नहीं है। किसी भी काम के करने की ताकत उसी की तरफ से है और किसी भी काम के ना करने की ताकत भी उसी की तरफ से है। आइए कुरान और हदीस के दलाइल के ज़रिए तक़दीर के बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर। सूरह क़मर की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने हर चीज़ को अंदाज़े के साथ पैदा किया है, यानी तक़दीर के साथ पैदा किया है। फिर आगे अल्लाह ताला का फरमान है, मा असाबा मिन मुसीबतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ल अन नबरहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। सूरह हदीद की आयत है। अल्लाह ताला का फरमान है, ज़मीन पर और तुम्हारी जानों पर जो मुसीबत आती है वो उसके हम पैदा करने से पहले ही किताब में लिखी हुई है और ये बात अल्लाह के लिए आसान है। यानी इंसानों को पैदा करने से पहले ही उसकी तक़दीर में अल्लाह ताला लिख दिया है कि कब कोई मुसीबत आएगी या कब कोई खुशी आएगी। ऐसा करना अल्लाह ताला के लिए आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। सूरह तग़ाबुन की आयत है। यानी जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह के हुक्म ही से आती है। यानी दुनिया में इंसानी ज़िंदगी में कई मरतबा मुसीबतें आती हैं तो आदमी को परेशान होना नहीं चाहिए, बल्कि कामिल यकीन रखना चाहिए कि ये जो मुसीबत आई है अल्लाह की तरफ से आई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही इस मुसीबत को दूर करेगा। ऐसा हमारा ईमान होना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना व मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। सूरह तौबा की आयत मुबारका है। अल्लाह ताला का फरमान है, कह दे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दीजिए कि हमें वही तकलीफ़ पहुँचेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख रखी है। वो हमारा मालिक है और अल्लाह ही पर ईमान वालों का भरोसा होना चाहिए। यानी मुसलमानों को इस बात का कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ही तकलीफ़ या खुशी पहुँचेगी। वो हमारा मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है और ईमान वालों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ताला के बारे में शिकवा और शिकायत नहीं करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्क़तु मिन वरक़तिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। सूरह अनआम की आयतें हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, और उसी के पास गैब की गुंजियाँ हैं, यानी इल्म गैब उसी के पास है, इन्हीं उसके सिवा कोई नहीं जानता। वो खुश्की और समंदर की हर चीज़ को जानता है, यानी ज़मीन पर जो कुछ है और समंदर में जो कुछ है अल्लाह ताला जानता है। और वो हर गिरने वाले पत्ते को भी जानता है, यानी दरख्तों से पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं उनको भी जानता है। और ज़मीन की तारीकियों में कोई दाना, यानी किसान जब ज़मीन में दाने डालता है तो उससे पौधे निकालता है अल्लाह ताला, वो सारी बातों को भी अल्लाह ताला ही जानता है। और ताज़ा व खुश्क चीज़ गिरती है, यानी फल जो ताज़ा गिरते हैं या सूखे गिरते हैं अल्लाह ताला उनको भी जानता है, वो भी किताब मुबीन में लिखी हुई हैं। फिर अल्लाह ताला का फरमान है, वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। सूरह तकवीर की आयत है। अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही
جو اللہ دنیا والوں کا پالنے والا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ میری چاہت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے دنیا والوں کو پالنے والا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی رب العالمین ہے۔ ان قرآنی آیات کے بعد ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر الہی کے بارے میں فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ وعجلہ وعملہ وشقی او سعید فوالذی لا الہ الا غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلھا وان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلھا او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان 40 دن ماں کے رحم میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت یعنی 40 دن کی مدت میں جمع ہوا خون، اور پھر اتنی ہی مدت یعنی 40 دن میں گوشت کی لوتھڑی کی صورت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اس کے بارے میں 4 باتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ پیدا ہونے والے انسان کے بارے میں 4 باتیں لکھ دیں۔ پہلی بات ہے روزی، دوسری بات ہے زندگی، تیسری بات ہے عمل، اور چوتھی بات یہ ہے کہ پیدا ہونے والا آدمی بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ بس اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، تم میں سے ایک انسان جنتیوں والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر لکھائی اس پر سبقت لے جاتی ہے، یعنی اس کی تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے، اور وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان برے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر لکھائی اس پر سبقت لے جاتی ہے، یعنی اس کی تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، وہ اہل جنت کے کام شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نیک آدمی جو نیک کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان تھوڑا ہی فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کی تقدیر بدل جاتی ہے اور وہ برے کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی برے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر تقدیر بدل جاتی ہے اور وہ نیک کام کرنے لگتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ تقدیر کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے آخر کار وہی ہونے والا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، وإذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، وإن اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، رفعت الاقلام وجفت الصحف، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا، یعنی سب کچھ تیرے سامنے رہے گا۔ جب سوال کرے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر، اور یہ جان لے کہ سب لوگ جمع ہو کر اگر تجھے نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو کر
यानी सारे इंसान जमा होकर तेरा नुकसान करना चाहे तो नहीं कर सकते, मगर वही जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। और अगर वो सब जमा होकर तेरा नुकसान करना चाहें तो नहीं कर सकते, मगर वही होता है जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया है। कलम उठा लिए गए हैं और किताबें खुश हो गई हैं। यानी इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि सारे दुनिया वाले तुमको नफ़ा पहुंचाना चाहें तो वो नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, मगर वही होगा जो अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में लिखा है। और सारी दुनिया वाले अगर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मगर वही होगा जो अल्लाह ताला तेरी तकदीर में लिखा है। आगे फिर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की तफसील बताते हुए फरमाते हैं, अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व तुमिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। सही मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, किन किन बातों पर हमारा ईमान होना चाहिए कि तू अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना चाहिए। इन बातों पर पूरा यकीन किए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। और फिर तकदीर के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को तालीम देते हैं। एक आदमी से कहते हैं कि तुम यूँ ना कहो जो अल्लाह ताला चाहे और तुम चाहे, यानी रसूलुल्लाह चाहे, तुम ऐसा मत बोलो, बल्कि तुम यूँ कहो जो सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक चाहे। इब्न मरदविया की रिवायत है। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भी नसीहत फरमाते थे कि तुम ऐसा मत कहो कि जो अल्लाह ताला चाहे और उसका रसूल चाहे, बल्कि तुम ऐसा कहो हमेशा कि जो अल्लाह ताला चाहे, जो वहदहु ला शरीक है, वही होता है। आइए अखली दलील भी देखेंगे कि अल्लाह ताला ही हमारी तकदीर लिखता है। उसकी मिसाल ऐसी है कि एक इंजीनियर है, छोटे से कागज़ पर एक महल का नक्शा बनाता है, एक इमारत का नक्शा बनाता है और फिर उसकी तामीर का वक्त भी मुयन करता है, यानी कितने दिनों में या कितने महीनों में उस बिल्डिंग को मुकम्मल बनाना है और उस पर काम शुरू कर देता है। मुय्यना मुद्दत में ही, यानी जितना टाइम फिक्स हुआ है उसी के अंदर ही वो घर या वो महल बग़ैर कमी बेशी के पूरा हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला भी दुनिया में इंसानों को भेजने से पहले उनकी तकदीर लिख चुका है कि ये दुनिया में कब पैदा होगा और इसका रिस्क क्या होगा, इसका अमल कैसा रहेगा और इसकी ज़िंदगी कितनी होगी और ये कैसे अमाल करेगा, नेक अमाल करेगा या बुरे अमाल करेगा। सब कुछ अल्लाह ताला तकदीर में लिख कर भेजा है और उसी के मुताबिक दुनिया में आदमी करता चला जाता है। और जब उसका वक्त पूरा हो जाता है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो फिर वो इस दुनिया से चला जाता है। यानी अल्लाह ताला ने जो तकदीर लिखा है इंसान की, उसी के मुताबिक सारे अमाल वो करता हुआ इस दुनिया से चला जाता है। तो इस दलील से भी हमको पता चलता है कि अल्लाह ताला सारे इंसानों की तकदीर लिखा है और उसी के मुताबिक इंसानों के साथ मामला होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की तरफ से लिखी गई तकदीर पर पूरा यकीन करने की तौफीक अता फ़रमाए और किताब व सुन्नत की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए। आमीन। आखिर में भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि कुरान और हदीस की तालीमात दूर दूर तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।